नैवेद्यम आत्मलिंगस्य ब्रह्मांडाख्यम महोदनम पिबानंदरसम स्वादु मृत्यु अस्य उपसेचनम। देखो, परिच्छिन्नता में दुख है, परिपूर्णता में आनंद है। तो आत्मलिंगस्य नैवेद्यम, हम अपने आप को क्या अर्पण करें? ब्रह्मांडाख्यम महोदनम, ये संपूर्ण विश्व अपना ही है, इसमें कोई पराया नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदक कस्य धनम। तो यह संपूर्ण विश्व जो है, ये कोई पराया नहीं है, हर जगह एक ही बात है। जैसे सपना, सपने में अच्छे बुरे, पेड़ पौधे, नदी नाले, स्त्री पुरुष, दोस्त दुश्मन, जानवर, सब कुछ अपना मन ही तो है। ध्यान से सुनना, ये विचार आता है योग वशिष्ठ में। जैसे हम अपने सपने में दुनिया की हर चीज देखते हैं, पंच महाभौतिक सृष्टि से लेकर के हर चीज, और जब अपना सपना टूट गया तो सब गायब। इसी प्रकार से हम सभी के सभी हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी या सूत्रात्मा, इनके सपने में है। देखो, कल्पना करो, सपने में आपको सपने के महात्मा जी आके उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश कर रहे हैं? कि भैया देखो, ये सपना है, इसको लेके ज्यादा सीरियस मत होना। हम क्या कहेंगे महात्मा जी को? बड़े आए सिखाने वाले। देखो, स्वीकार नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये जागृत सपने में जब हमको साधु संत बताते हैं कि ये भैया सपना है, इसमें सीरियस मत होना, सपना है। जब आपकी बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी तब पता चलेगा क्या सपना है। देखो, इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लेना। जैसे हमारे सपने में जो भी कुछ है, नींद खत्म हो गई तो सब गायब। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की नींद जब तक चल रही है तब तक के ये सपना चल रहा है। जहां ब्रह्मा जी जग जाएंगे उसी को कहते हैं महाप्रलय। तो हमारी जो नींद है वो मिनी प्रलय है, और जो ब्रह्मा जी की नींद है वो महाप्रलय है। नींद टूट गई, सब गायब। देखो, सपने में हमने पाप किया, किसी को मार दिया, और जग गए। जगने के बाद फिर चले गए, सपने की स्मृति तो रहेगी। चले गए पुलिस स्टेशन में कि देखो भाई, मैंने इस व्यक्ति का खून किया है। किसका खून किया है? अपने पत्नी का। तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मच्छर भी मार सकते हो। नहीं नहीं, मैंने असल में किया है। अच्छा, कहाँ किया है खून? वो कल के सपने में। अच्छा, अब आप ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन आप गलत जगह आए। कहाँ? आपको पुलिस स्टेशन नहीं आना है, पागल खाने में जाना है। देखो महाराज, इस सिद्धांतों को पकड़ लो। जितने भी बातें आती है ना शास्त्रों में, पिछला जन्म, ये जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दोस्त दुश्मन, जितना भी द्वैत के प्रपंच का विस्तार से वर्णन आता है, इसका तात्पर्य एक ही है। अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करना बंद कर दो। हमारे जीवन के हर चीज के लिए हम 100% जिम्मेदार है। देखो, ये जब होगा तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक साधना शुरू होगी। फिर आध्यात्मिक साधना क्या होगी? अब एक उदाहरण से, कि मैं पति के रूप में दुखी हूं, तो मेरी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? यार, मैं पैदाइशी पति था क्या?
नहीं, पैदाइशी तो आदमी था, फिर गलती से पति बन गया, अब गलती सुधारो। तो क्या गलती सुधारे, दुखी होना बंद कर दो, केवल पत्नी के सामने दुखी रहो, बाद में मस्त रहो। पत्नी के सामने कभी खुश नहीं रहना चाहिए, वो डाउट करेगी, किसको मिल के आए, बड़े खुश नजर आ रहे। हमेशा मुंह लटकाए रहो, तो फिर ठीक है। तो महाराज, इसीलिए आनंद यही है, ब्रह्मांडाख्यम महोदनम महोदनम, ये संपूर्ण विश्व अपना ही है, इसमें ना कोई अपना है ना पराया है। इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो, सबके साथ रहो, और जितना जिसके साथ रहना है 100% रहो। ये 100% रहना इतनी बड़ी साधना है महाराज। यही ब्रह्मात्मैक्य बोध है, यही भगवान का दर्शन है, यही भक्ति की पराकाष्ठा है, यही जीवन मुक्ति है। यदि हम 100% रहे हर क्षण, तब फिर हम नहीं रहते, एक दिल के टुकड़े हजार हुए। देखो, इसीलिए महाराज, पिबा आनंद रसम स्वादु, तो फिर इस आनंद में रहो। और फिर क्या कहते हैं, मृत्यु अस्य उपसेचनम, फिर दिमाग से एक बात निकाल डालो हमेशा के लिए, मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है। उपसेचनम माने चटनी, मृत्यु को चटनी बनाओ। आज तक कोई मरा नहीं। देखो, जब देह मर जाता है तो क्या होगा, पंच महाभूतों से बना हुआ है, पंच महाभूत अपने अपने वापस चले जाते हैं। कौन मरा? तो ये बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं इसमें। तो जैसे समझो, कई बार आपने देखा होगा, ये मकान जब गिराते हैं, तो मकान गिराने के बाद वहां की ईंटें इकट्ठे करते हैं, उसको बेच देंगे, सब जितनी खिड़कियां दरवाजे उसको निकाल करके बेच देंगे। तो कौन नष्ट हुआ? क्या उस मकान में जो आकाश था, आकाश नष्ट हुआ? क्या आकाश मकान से निकल करके दूसरे मकान में घुसा? तो ना तो आकाश को कुछ होता है, ना दीवालों को कुछ होता है, ना ये खिड़कियों को कुछ होता है, कुछ भी नहीं हुआ। माने आकार का नाश होना माने कुछ नहीं हुआ। देखो, इसीलिए मृत्यु अस्य उपसेचनम, यदि आपने वेदांत का श्रवण चिंतन किया है, तो मजाक में भी आपको अपनी मृत्यु की कल्पना तक नहीं होगी। ये तो वही प्रश्न 1000 बार, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? उसका उत्तर क्या हो सकता है? तुम जिंदा हो तब कुछ हुआ क्या? जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो कौन सी कमी थी? जब हम चले जाएंगे तो कौन सी कमी होगी? विश्वास नहीं तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी। तो जब हमारा पहले नहीं होना, बाद में नहीं होना, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो अब कौन सा फर्क पड़ रहा है? लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, हमको लगता है कि हमारे ही कारण सब कुछ चल रहा है, इसी के कारण हम दुखी होते हैं।